सर आज जो कार्यक्रम किया आपने महिला सशक्तिकरण के ऊपर, उसके बारे में थोड़ा बताओ और अपने बारे में बताएं। देखिए, ये वैदेही फाउंडेशन का महिला दिवस समारोह आज हमने आयोजित किया है। महिला दिवस पर 8 मार्च को यह कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पाया था। पिछले 2 वर्षों से हम लोग कार्यक्रम नहीं कर पाए थे क्योंकि कोरोना का ऐसा ख़राब समय हम लोगों ने देखा है। तो आज का जो ये कार्यक्रम हो रहा है वो ONGC इसका मुख्य प्रायोजक है और वैदेही फाउंडेशन इसकी आयोजक है और इसके 2 सहयोगी संस्था भी हैं इसके साथ, जो दीपक फाउंडेशन है और सुगति सोपान है। तो हम लोगों ने ये सोचा था कि जो कार्यक्रम हम लोग महिला दिवस के ऊपर में करेंगे तो उसमें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो दशा दिशा और उसकी जो क्या संभावना है वो हमने विषय रखा था और उस पर आज सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और कई सारे वक्ताओं ने अपना वक्तव्य भी दिया है। और आज के जो हमारे मुख्य अतिथि थे वो हमारे साबिर अली जी थे, जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के और पूर्व में राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। और हमारे और भी जो अतिथि लोग हैं, मनु सहगल जी थी, एक बहुत बड़े ब्रांड की जो CEO थी पिपरी कोट ब्रांड की, वो रही हैं। आभा कुमार जी सुलभ से आई हुई थी। कुमकुम झा जी वरिष्ठ साहित्यकार हैं, वो हमारी अध्यक्ष हैं वैदेही फाउंडेशन की। और इसी तरह से बहुत सारे गण्य, अलका सिंह जी हैं, वो रेडियो से हैं, तो वो अभी हमारे बीच में वक्ता के रूप में यहाँ पर आई हुई है। तो एक तरह से क्या है कि समाज में जागरूकता फैलाना है, क्योंकि नारी को एक समान अवसर देने का समय है। बहुत सारे नियम कानून बने, लेकिन उन कानूनों को तभी हम सही रूप में उसको हम जो है वो सही ठीक हो सकता है जब हम उसको अपने घर से शुरू करेंगे। तो इसके लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होना बहुत ज़रूरी है, जिससे समाज में समय समय पर लोग भूल न जाएं और इन सब चीज़ों को अपनी आदतों में शामिल करें। सर ONGC से मिश्रा जी के अलावा और कोई आया है क्या? ONGC से एक आने वाले थे, लेकिन वो अभी पहुँचे नहीं। आज उनको किसी और भी कार्यक्रम में जाना था और मार्च एंड है, तो उनको बहुत सारे उन्होंने बताया था कि और भी कई सारे उनके एंगेजमेंट्स हैं, तो वो अभी पहुँच नहीं पाए, लेकिन उनको आना था। जैसे कि आपने सीता माता का जिक्र बताया, तो अब आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीता जी जो है ना, जो महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी ब्रांड एम्बेसडर है, क्योंकि वो एक स्त्री ऐसी थी जो इतनी वीर, इतनी बहादुर थी, वो कमज़ोर नहीं थी, वो बहुत सशक्त थी। और जिस धनुष को राम ने तोड़ा, उस धनुष को वो जो हजारों सैकड़ों जो राजा थे वो उसको हिला नहीं सकते थे, हिला नहीं पाते थे, उसको रोज़ वो हिलाती थी, वो इधर उधर करती थी और उठा करके रखती थी। और फिर हमारे यहाँ जो प्रथा है गोबर से घर को लिपने का, वो करती थी। तो राजा जनक ने एक बार उनको देखा ऐसा करते हुए, जब देखा उनको कहा इसका तो पति उतना वीर होना चाहिए, उतना बहादुर होना चाहिए जो कि इस धनुष को कम से कम उठा तो सके। तभी उन्होंने उनका ये मुनादी कराया था उन्होंने, और ये स्वयंवर की उन्होंने घोषणा की कि भाई उन्हीं से इनका विवाह होगा जो इस धनुष को उठा पाएगा। तो बाद में सभी महिलाओं की समानता ढेर समानता करके आज अपने सम्मान भी किया है महिला दिवस में। अब क्या कहना चाहोगे? जिस तरह देखा जाता है कई जगह महिलाओं को सम्मान नहीं दे रही, इस बारे में क्या? बहुत ज़रूरी है, ये नीड ऑफ द आवर है और ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है कि हम महिलाओं को हमें समान अवसर देना है, महिलाओं को ऊपर लाना है, उठाना है। क्योंकि बहुत पहले ऐसा नहीं था। पहले तो हम लोगों के शास्त्रों में तो महिलाओं का बहुत अच्छा स्थान दिया गया है। हमारे पास शास्त्रों में कहा गया कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब स्त्री का जहाँ सम्मान होगा उसके इर्द गिर्द आप समझिए भगवान का वास होगा। मतलब भगवान जो है वो भगवान का सम्मान हुआ होगा, स्त्री का सम्मान किया आपने तो। लेकिन मेडिएवल टाइम में क्या हुआ, बीच में कुछ इन सब चीज़ों में ह्रास हो गया, तो इसीलिए सशक्तिकरण की आवश्यकता पड़ गई। क्योंकि महिला तो खुद सशक्त हैं, उनको सशक्तिकरण की आवश्यकता बीच में जब सबने कमज़ोर कर दिया, पुरुषवादी मानसिकता से वो कमज़ोर हो गई, तो अभी समय है कि हम उस पुरुषवादी मानसिकता को हम तोड़ें। पैट्रियोटिक जो हमारे जो वो है पैट्रियार्की की जो है उसको हम लोग ख़त्म करें और महिलाओं को समान अवसर दें, हम उनको एक लेवल पर उठा कर के लाएँ। वैदेही फाउंडेशन और क्या क्या कार्य करती है? वैदेही फाउंडेशन स्त्री सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करती है, सेव द गर्ल चाइल्ड के लिए, गर्ल एजुकेशन के लिए, गर्ल हेल्थ एंड हाइजीन के लिए काम करती है और समाज में वैल्यू एडिशन हो। क्योंकि समाज अगर जागृत होगा, समाज अगर जागरूक होगा, समाज संस्कारित होगा, तो ऐसी चीज़ें होंगी ही नहीं। ये तब है जब किसी को शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो इस वजह से ऐसी कुरीतियों का समाज में जो है प्रसार प्रचार हो जाता है। तो अगर हम समाज को एक वैल्यू समझाएंगे, नैतिक मूल्यों की तरफ ले जाएंगे, तो ऐसी चीज़ें समाज में नहीं होंगी। तो समाज जो हमारा वैदेही फाउंडेशन है उस दिशा में भी काम करता है। समाज में वैल्यू एडिशन कैसे हो, वैल्यू क्रिएशन कैसे हो और वैल्यू को सस्टेन कैसे रखा जाए और कैसे बढ़ाया जाए, मूल्यों का जो कहते हैं संस्कार और मूल्य जिसको बोलते हैं, उसको कैसे बढ़ाया जाए, उस दिशा में भी काम करता है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका।